हमारे तो केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं, उनको लोग पुलकरी, सड़करी, ये उनका सरनेम लोगों ने गडकरी से कर दिया क्योंकि काम बेहतर हुआ है। और आप और हम उन सड़कों पे भाजपा के 8 साल बेमिसाल काफी ज्यादा चर्चा में है। अगर भाजपा की बात की जाए तो 8 साल हरियाणा में भाजपा को पूरे हो चुके हैं और 2 साल अभी और बाकी हैं। काफी ज्यादा भाजपा अपनी खुद की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये भाजपा के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम किया गया है, शहर में विकास किया गया है, जो कि सच बात है। काफी कार्य विकास के हरियाणा के करनाल में भी किए गए हैं। इसी विकास में एक अगर बात करूं अपने शहर की तो इसको और सुंदर बनाने के लिए पेंटिंग्स बनाई गई थी। हाईवे में आज आप जब आते थे तो वो देखकर काफी ज्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन उसके बाद इसका रख रखाव नहीं किया गया। यहाँ पर सारी झाड़ियां बन चुकी हैं, हर जगह पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं। ये पेंटिंग्स जो इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई थी, जो करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई थी, आज इन झाड़ियों से के पीछे ढक कर रह गई है और किसी को भी नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं थी, आप सभी ने अगर देखी भी होंगी तो किसी न किसी तरीके से हर एक पेंटिंग ने किसी ना किसी टॉपिक को उठाया है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर ऐसे भी जो ज़रूरी मुद्दे हैं जिसके ऊपर लोगों को बात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इन पेंटिंग्स को देखकर ये पेंटिंग्स जो है उन्हें जागरूक करती थी उन चीज़ों को लेकर। लेकिन क्या ऐसे हमारे देश का जो लोग हैं या युवा है वो क्या ऐसे जागरूक होगा? क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हैं ये तो झाड़ियों के पीछे मात्र छुप कर रह गई है। भाजपा ने विकास कार्य शुरू जरूर किए हैं, लेकिन वो कितने दिन तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, चलेंगे भी कि नहीं, ऐसी उनकी हालत रही है। इसके अलावा भी अगर मैं पब्लिक बाथरूम्स की बात करूं तो पब्लिक बाथरूम्स भी लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चले नहीं, ज़्यादा दिन तक खुले नहीं, लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, लोगों के वो यूज़ में ही नहीं रह पाया। ऐसे ही ये पेंटिंग्स भी हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं बनी, शायद ही भविष्य में कभी कोई बने, जिसके कार्यकाल में कुछ लोग आंदोलन पर न रहें। समाज के सब वर्गों का ध्यान रखना सरकारों का दायित्व होता है। हम उस दायित्व के प्रति पहले की किसी भी सरकार से ज्यादा सचेत हैं। हमने कॉलेज बनाए, हमने सड़कें बेहतर की, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया है। ये हमारी उपलब्धि। और कोई एक इकन्नी गलत दिशा में अगर कहीं जा, इस सरकार की उपलब्धि ये है, आदरणीय मित्रों, उपलब्धि ये है कि इस सरकार के कार्यकाल में इस प्रदेश में 17 नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज अनाउंस हुए, 7 का काम कंप्लीट हो गया। ज्यादातर हमारे हाईवेज वो बेहतरीन स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है। और ग्रामीण सड़कें कुछ मौसम के कारण कुछ की रिपेयर ड्यू है, उनका काम चुनाव, ये जो हमारा मौसम बरसात का था और अब ये पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद आप देखिएगा कोई सड़क आपको गड़बड़ नहीं मिलेगी। हम बेहतर सड़कों के लिए जाने जाते हैं, हम बेहतर पुलों के लिए जाने जाते हैं। हमारे तो केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब हैं, उनको लोग पुलकरी, सड़करी, ये उनका सरनेम लोगों ने गडकरी से कर दिया क्योंकि काम बेहतर हुआ है। और आप और हम उन सड़कों जहां एक तरफ भाजपा नेता भाजपा मंत्री को कह रहे हैं कि जो नितिन गडकरी हैं वो उनके नाम को नितिन सड़करी के नाम से जानने लगे हैं लोग, ऐसे कहने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर की गई हैं, सड़कों की जो हालत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। इन 8 सालों में अगर भाजपा सरकार ने किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया है तो वो सिर्फ सड़कें और हाईवे की हैं। ये हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल से तस्वीरें हैं जहां पर करनाल की जो पेंटिंग्स बनाई गई थी, करनाल को और सुंदर बनाने के लिए उसका रखरखाव किस तरीके से किया गया है। इन 8 सालों में इनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा गया, बना के बस यूं ही छोड़ दिया गया। अब ये जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो एक दफ़ा ऐसा था, एक वक्त ऐसा था जब ये पेंटिंग्स हमारे शहर को और सुंदर बनाती थी, वहीं अगर आज देखें तो हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। इसके अलावा अगर मैं पब्लिक बाथरूम्स की बात करूं जो सरकार ने खोले थे
पब्लिक के लिए, जो पब्लिक के लिए यूज़फुल हो सकते थे, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आती अगर वो कभी बाहर जाते, उन पर हमें ताले देखने को मिलते हैं। विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि 8 सालों में विकास किया गया है। जो अगर मैं बजट की बात करूं, जो बजट आया है उसे विकास में लगाया गया है। अगर पैसा लगाया भी है लेकिन उसका रख रखाव नहीं किया गया, चीज़ें खोली गई, उसे खोल कर छोड़ दिया गया। जैसे कि पेंटिंग्स बनाई गई, उनको छोड़ दिया, बाथरूम बनाए गए, उन पर ताला देखने को मिलता है। वैसे ही ये जो पेंटिंग्स हैं उनके आगे हमें सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। रात को भी लोगों को आने जाने में डर लगा रहता है। और ये जो पेंटिंग्स बनी हुई थी ये लोगों को जागरूक करती थी। इन पे कुछ ना कुछ ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए होते थे जो लोगों को अवेयर करते थे, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात कर लें या फिर वुमेन राइट्स के बारे में बात कर लें। ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई थी और काफ़ी मेहनत से और करोड़ों रुपए के बजट से इन पेंटिंग्स को तैयार किया गया था। लेकिन अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही है और पेंटिंग्स के आगे आप देख भी सकते हैं कि हर जगह झाड़ी है। ये जो तस्वीरें हैं ये ITI चौक से लेकर निर्मल कुटिया चौक तक की हैं और हर जगह आप किसी भी नेशनल हाईवे से गुजरेंगे करनाल के, जहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई थी और वो एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी हालत देखने को मिलेगी। 8 साल काम किए गए हैं, उसमें हम ये नहीं कहते कि कार्य नहीं किए गए या कोई नया कदम नहीं उठाया गया। ये पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती थी एक समय में, लेकिन रख रखाव नहीं किया गया। बिना रख रखाव के कोई भी चीज़ खराब हो जाती है या किसी काम की नहीं रहती है। ये पेंटिंग्स भी बनाई गई लेकिन इनका रख रखाव नहीं किया गया, जिस वजह से अब ये किसी काम की भी नहीं है। लोग इसमें जो क्या लिखा हुआ है ये देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि इसके आगे हमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं सड़क का काफ़ी दावा किया गया है कि सड़कें बनाई गई हैं। कितनी इस बात में सच्चाई है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, जो करनाल में रह रहे हैं, जो इस ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सड़कें नहीं बनाई गई हैं। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पहले से सड़कें बनी हुई थी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी सड़कों को बनाने की, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने वहाँ पे दोबारा सड़कें बनाई और कुछ जगह जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे नहीं बनाई गई।